कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है और काफी ज्यादा संभावना भी है। इसलिए आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको क्या करना है, रट जाना है। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा जो टाइमिंग अब बच चुकी है, मात्र अब 1 महीना बच चुकी है, एक मात्रा बच चुकी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ना 1 माह में बेहतर से बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो बेहतर मेहनत करना होगा आपको, ठीक है ना। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे? हमने क्वेश्चन काफी बार बतलाया है और काफी बार रिपीट भी करवाया है। जो बच्चा मेरा दोपहर में 1 बजे क्लास करता होगा और शाम को 6 बजे क्लास करता होगा ना, अवेलेबल सारे क्वेश्चन को मार देगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पर आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। इस टाइम पर आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे? तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना, फकीर थे। क्या थे? फकीर थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर और क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था कब हुआ था। तो देखिए जन्म अगर पूछा जाए तो 1952 ईस्वी मारिएगा, ठीक है। यहां पर 1548 ईस्वी मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मृत्यु 1948 और 1452 में जन्म मारिएगा, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे? सूरदास की कौन सी रचना है? देखिए हमने बोला था कि रचना से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको रचना जो है ना याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना है, रचना को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सूरदास की कौन सी रचना है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पुत्री वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, और छप्य जो है नवादास की रचना है। लेकिन पद जो है ना, पदवन जो है ना, सूरदास की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करे कि कह रहे हैं ना, कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण जी कहां बैठकर भोजन कर रहे थे? हमने ये क्वेश्चन काफी बार बतलाया है और बोला है बिहार बोर्ड 2025 में आने वाला है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो कृष्ण जी कहां बैठकर भोजन कर रहे थे? हमने बतलाया नंद जी की गोद में। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे? प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी गई थी? कृष्ण को किसकी सूचना दी गई थी? तो हमने बतलाया था कृष्ण को जो है ना भोर होने के यानी सुबह होने के क्या होती सूचना दी गई थी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। पूरा किताब से जो है ना मेरे भाई ये सारा गेस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए जो है ना इस गेस प्रश्न को बेहतर से बेहतर तरीका को आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से आप लोग रट जाइए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 5 नंबर क्वेश्चन के सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की पूछा जा रहा है, अनुमानित तिथि भी पूछा जा रहा है। तो हमने बतलाया था 1478 ईस्वी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार बतलाया। हमने बोला ना जो बच्चा दोपहर में 1 बजे जुड़ता होगा और शाम को 6 बजे जुड़ता होगा, वो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देगा, ठीक है ना। सारे बच्चे क्वेश्चन को ना अवेलेबल बच्चा मार देगा, ठीक है ना। तो जुड़ने का इस टाइम प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे? कह रहे ना रामचरितमानस किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है? रामचरितमानस जो है किस लेखक की रचना है? हमने बतलाया था रामचरितमानस है, तुलसीदास आपको मार देना है। 6 का ऑप्शन बी टिक कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है ना तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के भूख के लिए। तो देखिए तुलसीदास को किस चीज का भूख था? हमने बतलाया था भक्ति का भूख था, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे कि आत्मा राम दुबे तुलसीदास के कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। आत्मा राम दुबे जो है ना किसके तुलसीदास के कौन थे? तो हमने बतलाया था पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे कि रत्नावली के पिता का क्या नाम था? रत्नावली के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा दिन्नू बंधु दास था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे और पूरा कम समय में ना हम सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा। मात्र कम समय में हम लोग क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे? किसकी कविता को सुनकर नाभादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर नाभादास जी जो है ना अपना सिर झुका लेते हैं? तो याद रखिएगा सूरदास की कविता को सुनकर नाभादास जी जो है ना अपना सिर झुका लेते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। तुलसीदास के समकालीन थे और किसके जो कविता सुनकर अपना सिर झुका लेते थे नाभादास? तो याद रखिएगा सूरदास के, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कह रहा है छप्पया कितनी पंक्तियों का छंद है। छप्पया जो है कितनी पंक्तियों का छंद बोला जा रहा है यहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा छप्पया जब कहेगा तो याद रखिएगा छप्पया जब कहेगा तो 6 मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला टिक कर दीजिएगा। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। जितने भी क्लास में बच्चे जुड़े हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक लाइक से और एक मोटिवाई लाइक से ना और एक सब्सक्राइब से जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक ना। तो आपको जो है उस मोटिवेट को बढ़ाना है, क्योंकि और हम लोग उसमें और से बेहतर हम लोग आपको प्रयास करें देने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें कि बीमल में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है, ठीक है ना। उपसर्ग यहाँ पूछा जा रहा है कि बीमल में कौन सा उपसर्ग है। हमने बोला था उपसर्ग पहले जुड़ेगा और प्रत्यय जो जुड़ेगा ना वो अंत में जुड़ेगा। इसका मतलब जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करें, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। राष्ट्र शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, हमने भारत का भी बतलाया था, याद रखिएगा। समाज का, इतिहास का, सारा का बतला रखा है, ठीक है ना हमने। तो याद रखिएगा राष्ट्र का पूछेगा राष्ट्रीय मारिएगा, भारत का भारतीय मारिएगा, देश का देशीय मारिएगा, प्रदेश का प्रदेशीय प्रदेशिक मारिएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, नाभा दास का जन्म कब हुआ था। नाभा दास जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, अनुमानित, मतलब अनुमानित लगाया गया है, कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, अनुमानित 1570 ईस्वी में लगाया गया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, यानी 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं आप, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है। कवित के जो है प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ भूषण जी की बात किया जा रहा है और भूषण जी के प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सी रूप जो है धारण कर रखा था, कौन कर रखा था, तो हमने बताया था रोध रूप, ठीक है ना। रोध रूप, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है ना, निम्न में से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है। प्रसाद जी की, देखिए प्रसाद मंदिर वाला प्रसाद नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो है जयशंकर प्रसाद की यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ जयशंकर प्रसाद की बात किया जा रहा है, तो क्या इसमें से कौन नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, साकेत नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन का प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद द्वारा मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ कौन सा है, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कामयानी है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर आपको क्या करना है, वहां मार कराना है, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। किस वर्ग की जो है ना कवित्री मानी जाती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है। और यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुआ था। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है इस टाइप से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कार दुर्घटना से हुआ था। क्या कार दुर्घटना से हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम पूछा जाएगा, पतिदेव का नाम पूछा जाएगा, तो आप लोग ठाकुर लक्ष्मण सिंह मारिएगा, याद रखिएगा ये विषय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन करें कि सरोज समृद्धि किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। सरोज समृद्धि जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा निराला जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें कि ट का उच्चारण स्थान है क्या होता है। तो अगर हम लोग ट बोल रहे हैं तो किस चीज का सबसे ज्यादा जो है प्रयोग हो रहा है, तो याद रखिएगा मृदा का, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न जो है समझने के लिए टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा जो बच्चा दिमाग देगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगा देगा ना, तो वो आंख मूंद कर समझ जाएगा और 7 जन्म तक वो नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अपनापन कह रहा है, ठीक है ना। अपनापन यानी अपनापन में क्या होगा, भाव होगा, वहां संबंध के बीच में बतलाया जाएगा, ठीक है ना। अपनापन जौन होगा उसके बारे में भाव जब बनेगा ना, इसका मतलब जो है भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। जहां अच्छाई मान लीजिए, बुराई मान लीजिए, इसका मतलब भाव का उसका व्यक्त हो रहा है, उसका कल्चर का उसका व्यक्त हो रहा है, इसका मतलब जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा वो सब, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1977 में ईस्वी में मिला था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे। देखिए आप लोग क्लास को लाइक नहीं करें और बार बार हमें कहना पड़ रहा है, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं और क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को एक बार शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें कि शोषक का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बताया था कि
विलोम शब्द का मतलब जो होता है मेरे भाई उल्टा शब्द होता है। तो शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, मुक्ति बोध 4 सप्तक के एक डैश कभी माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है। तो मुक्ति बोध जी जो है ना, किस 4 सप्तक के जो है कौन से कवि माने जाते हैं, हमने बताया था प्रथम कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुक्ति बोध। देखिए मुक्ति बोध का पूरा नाम यहाँ अगर पूछेगा ना तो गजानन माधव मुक्ति बोध मारना है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो मुक्ति बोध जी का जन्म समय क्या था, मतलब जन्म जो हुई थी रात को कितना बजे हुआ था। देखिए रात को कितना बजे हुआ था, तो याद रखिएगा कि 2 बजे हुआ था, रात्रि 2 बजे हुआ था मुक्ति बोध जी का जन्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें कि अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है। अधिनायक में पूछ दिया, अधिनायक पाठ भी है एक जो है रघुवीर सहाय के द्वारा रचा गया है, आप लोग पढ़े हैं ना हिंदी वाला। तो याद रखिएगा अधिनायक में उपसर्ग पूछा है यहाँ पर। तो याद रखिएगा हमने बताया जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग और जो अंत में जुड़ेगा प्रत्यय, यहाँ अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करेगा, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे। रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो याद रखना है आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे पत्नी बिटिया को क्या समझाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि पत्नी बिटिया जो है ना क्या समझाती थी, तो याद रखिएगा क्या करती थी, तो समझाती थी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करे, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि किसके बात पर जो है ना कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो याद रखिएगा बुढ़ा मस्क वाले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अप्रकाशित शब्द में जो है प्रत्यय क्या हो जाएगा। अप्रकाशित शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, हमने बोला उपसर्ग पहले जुड़ेगा प्रत्यय अंत में जुड़ेगा। अप्रकाशित इत आ रहा है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि वैशिष्ट संज्ञा जिसके खंड समर्थक है उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए हाँ पूछा जा रहा है, ठीक है ना, खंड समर्थक होते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, याद रखिएगा। और नहीं होते हैं वो अरूढ़ कहते हैं, उसे याद रखिएगा। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होते हैं खंड समर्थक होते हैं पूछा जा रहा है, नहीं होते हैं नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 33 का। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग घ बोल रहे हैं तो कहां से जो है सबसे ज्यादा आवाज निकल रही है, सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। अगर घ बोलेंगे ना यानी कंठ से ज्यादा प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और क ख ग में के जो भी आए ना वो घ मार दीजिएगा आंख मूंद कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि एक गिलास पानी लाओ, यह जो है ना वो एक गिलास पानी लाओ जो है एक वाक्य का उदाहरण, किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है ना, तो एक गिलास पानी लाओ मेरे भाई, यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है, यहाँ तो प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पर जो है ना आज्ञा दिया जा रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि मेरे भाई एक गिलास तुम पानी लाओ। ठीक है ना, एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ना आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग आंसर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेगा पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक जो है ना, देखिए पुस्तक कई प्रकार का होता है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, मैथ होता है यानी गणित होता है, बायोलॉजी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। इसका मतलब जो होता है उसमें कई प्रकार का होता है पुस्तक, इसका मतलब जातिवाचक हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक नहीं मरना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। देखिए समूहवाचक मतलब जहां जो बहुत सारे लोग होंगे ना उसे हम लोग समूहवाचक कहेंगे। जैसे कक्षा, आप लोग कक्षा में पढ़ते हैं, उस कक्षा आप लोग कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं, वो जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा सभा हो जाएगा। ठीक है ना, सभा का उदाहरण हो जाएगा यानी समूहवाचक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा सभा जो हो जाएगा ना, सभा जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, आप ही लोग उदाहरण नहीं याद रखिएगा, क्लास में बहुत सारे लोग बैठते हैं, इसका मतलब वहां पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वहां समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए हमने बताया था सुंदरता जो है, सुंदरता क्या होता है, इसमें भाव का व्यक्त होता है। ठीक है ना, पूरा भाव का व्यक्त होता है। शत्रुता, जले भाव का बोध नहीं होगा, जले भाव का बोध नहीं होगा, वहां शत्रुता नहीं होगा। अच्छाई, अच्छाई में भी भाव
का बोध होता है, इसका मतलब ताजमहल जो है ना, ताजमहल भाववाचक उदाहरण संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर ताजमहल जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि ताजमहल जैसा दूसरा ताजमहल नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करे कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है कवित्री। कवित्री कहाँ दिया है, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कवित्री देख लीजिए किस तरह लिखाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, कह रहे कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में बोल रहा है, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 40 का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है नाभा दास की है। कौन सी रचना जो है इनमें नाभा दास की है, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा, बी हो जाएगा। भक्तमाल जो है नाभा दास की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। सूरदास जी है, सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। और जो है आंसू जो है प्रसाद जी की रचना है, किसी प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। कौन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, याद रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ जो हमने बताया वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। हनुमान बाहुक रचना जो है कितने छंदों की है, तो हमने बतलाया था मेरे भाई 44। कितने, 44 छंदों की है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग भूलिएगा मत, एक भी क्वेश्चन को भूलिएगा मत, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग डिजाइन कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास जी जो है ना किस काल के कवि माने जाती है, या किस काल के कवि थे, तो तुलसीदास बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा रीति भक्ति काल के माने जाते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए ये सारा प्रश्न जो है ना मेरे भाई, सारा प्रश्न जो है पूरा किताब से जो है गेस किया वो प्रश्न है, इसलिए जो है ना इस गेस प्रश्न को बेहतर से बेहतर तरीका से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को पढ़ जाना है, ठीक है ना। तो आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को आंख मूंद कर वहां मार्क कराना है, ठीक है। चलिए 44 को क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन का रहा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास जी का मूल नाम यहां पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा राम बोला था। क्या था, राम बोला था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि रामचरितमानस किसकी रचना है, किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। और रामचरितमानस कह देगा तो ये तो सारा बच्चा मार देगा कि राम जी के बारे में बात आया, तुलसीदास जी रचे हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि राम जी के बारे में बात आ रहा है, तो याद रखिएगा तुलसीदास रचे हैं, ठीक है ना। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है, पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सी रचना है मेरे भाई कि तुलसीदास जी की नहीं है, तो याद रखिएगा राधा स्तुति जो है ना ये नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है ना तुलसीदास जी की नहीं रचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2025 के लिए जो है ना ये काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है, ठीक है ना। संकलित रसों में जो है कौन सा रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को काफी बार बतलाया है कि वात्सल्य रस पाया जाता है, और हमने बोला भी था कि 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, हमने बोला भी था इस प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे मेरे भाई, जल्दी से जो है ना 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ये तो हमने क्वेश्चन काफी बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, हमने काफी बार भी बतलाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है। हमने ये भी क्वेश्चन बतलाया था कि सूरदास की रचनाओं को भाषा जो है मतलब कौन से भाषा में रचे हैं, अपना जो कवि जो लेखक जो है पाठ जो है कौन से भाषा में रचे हैं, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य की बात किया जा रहा है और अद्वितीय कवि की बात किया जा रहा है, तो याद रखना है सूरदास जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। यहां हमने 50 क्वेश्चन बतलाया और पूरा किताब से जो है ना पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाया, तो आप लोग जो है 50 में कितना सही हुआ, 50 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, और ईमानदारी पूर्वक और सच पूर्वक बतलाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग कितने क्वेश्चन छोड़े हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं वो भी आप लोग बतलाइएगा, जरूर बतलाइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।